अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम अस्सलाम। मिल रहे हैं आफ्टर 6 इयर्स। या कैसे राइट, ख्याल आया नॉट स्टार्ट राइट। करें? क्या ज़रूरत पड़ी? क्या पेश आई? टेल अस अ ये स्टोरी। देखो देखो नौकरियां तो हमारी खत्म होने वाली, आईटी की जो जॉब्स है वो वैसे ही खत्म होने वाली, तो कुछ और ही कर लें दोबारा। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल आइडिया कि कुछ ऑनलाइन किया जाए। ये लोग के साथ अपना दुख शेयर करें। हाँ, मे बी Um, बहुत सारे लोग यही फील कर रहे हो, बल्कि अब ऐसे then, यूनिवर्सिटी डालेंगे। and मैं why इंडस्ट्री में क्या चल yeah, why do we think the world is ending? The world is not ending probably, लेकिन the world is in chaos. कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें किस तरफ सेटल होंगी. What is going to happen with the job thing? Like we are creating a lot of people jobless now. AI is not going to replace everything. ये तो confirm है. But still, AI is going to replace probably 80 to 90% of people. वो 80 to 90% of people कहाँ जाएंगे? And then there is this paradox. जो चीज़ें every business is selling, probably using AI, उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई. ऑनलाइन सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, एंड एवरीथिंग बेसिकली. इवन अब तो ऑटोमेटेड शेफ्स भी हैं, आपके मशीन्स हैं, एआई उनको कंट्रोल करती है. सो एआई इज डूइंग एवरीथिंग. पीपल आर नॉट अर्निंग. हु इज गोइंग टू स्पेंड ऑन व्हाट? ये अभी काइंड ऑफ पैराडॉक्स चल रहा है. इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, फाइनेंसिस की समझ. बस डू यू थिंक इट्स अ बबल जो कि जिसके बारे में रोज बात होती है? लाइक अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे 2 वीक्स पहले पूछते या प्रॉब्ली 4 वीक्स पहले पूछते तो I would have been pretty sure कि it's a bubble. Like आज भी मैं ये कह सकता हूँ it's kind of a bubble, but the thing AI has achieved so far, those things are amazing. Like I have worked on my applications and I have done 100% autonomous development of those applications, 100% autonomous QA of those applications. हाँ, उनकी प्लानिंग में, उनको आइडियाज को कंसीव करने में, AI को कंटेन करने में, like I had to spend a week's time लास्ट टाइम व्हेन आई वर्क विद एआई. और फिर एआई ने एक दिन लिया, वो एप्लीकेशन बनाई. एंड यहाँ पे यूजुअली जब हम नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 2 किस्म की चीज़ें हैं, और यूजुअली हर जगह पे ही 2 किस्म की चीज़ें होती है. अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करें, नंबर वन, देयर इज ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट फॉर एनीथिंग. जो आप एक ग्राउंड अप से स्टार्ट करते हैं, आप एक घर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ भी नहीं था, स्क्रैच से स्टार्ट किया. द सेकंड इज ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट. ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट वाज बीइंग सीन एट टिल दिस टाइम कि वो एआई के लिए करना काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ होल कॉन्टेक्स्ट जो उसके पीछे है, द सेट ऑफ रूल्स, द लॉजिक दैट्स बर्न्ट इनटू दैट कोड बाय द ह्यूमन डेवलपर्स एंड एवरीथिंग. बट रिसेंटली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एआई के साथ, एंड आई probably upload some videos about it as well with some hands-on demo. Brownfield development के अंदर AI has provided me more than 98% accuracy. Kind of zero regression मैं यहाँ पे बैठ के कह सकता हूँ. After that, coming back to your point of bubble, like financially जिस तरह से AI की मार्केट ब्लॉट हो गई है, it looked like a that is fine. और अगेन ये मेरे पहले पॉइंट के साथ कोरिलेट करिए कि हम एक ऐसे पैराडॉक्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें ये नहीं समझ आ रही हु विल बी जनरेटिंग मनी एट द एंड ऑफ द डे. लोगों को स्पेंड करने के लिए फाइनेंसेस जनरेट करने की जरूरत है. हु विल बी जनरेटिंग दोज फाइनेंसेस? तो बबल इज वन थिंग, जो फाइनेंशियल बबल है. एआई की कैपेबिलिटीज आर द सेकंड थिंग जो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है. अगर हम एजीआई की तरफ नहीं भी जाते, लेट्स जस्ट से इन फ्यूचर, फिर भी एआई इस काबिल हो चुकी है कि हम बहुत से कामों में एआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं. आई वाज टॉकिंग टू समवन लास्ट वीक, तो द गाय हैज बीन इन टेक इंडस्ट्री फॉर इयर्स एंड ही वाज सेइंग कि मुझे एआई से एक दिन का काम करवाने के लिए लेट्स से 2 या 4 या 7 दिन लगाने पड़ते हैं एआई के साथ टू प्लान दैट होल थिंग. एंड ही इज दैट गाय इज बेसिकली लीड ऑन टेक्निकल साइड. ही वाज सेइंग अगर वो जो काम मुझे करना पड़ रहा है आज के दिन, इफ एजीआई कम्स इन, तो I'll be dead. I'll be just driving Uber or probably fixing motorcycle. And आई थिंक इसकी वजह वैसे ये भी है ना कि इट्स सो इजी नाउ टू यू नो प्रोड्यूस दोज एप्स सो रैपिडली, और जिसके हाथ में ये वाचेस आ गई है ना, तो अब वो जो सप्लाई एंड डिमांड वाला रोल है ना, वो भी आई थिंक वो हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि ये इतनी सिर्फ सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास. ये सिर्फ ना बहुत एप्स की बात नहीं है. Now there are some AI slope apps जिन्हें हम AI slope apps कहते हैं. मार्केट भरी बड़ी है आजकल AI slope apps से. ठीक है. Those applications, in my opinion, are not producing a real value at this point. Real value नहीं दे रही. But the thing is, for example, Microsoft का Azure प्लेटफॉर्म है, GCP है, Meta है, ठीक है, WhatsApp है. जो चीज़ें एक्चुअली नोशन है,
जो चीज़ें एक्चुअली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जो उनकी डे टू डे लाइफ में इस कदर इंटीग्रेट हो चुकी है कि उनके बगैर रहना आपको मुश्किल लगता है, एंड यू आर लाइक यू आर गोइंग बैक टू द स्टोन एज विदाउट देम। वो चीज़ें अगर उनके साथ काम करने के लिए ज़ाहिर है यू हैव टू प्लान, ताकि एआई अपने बाउंड से बाहर ना जाए, एआई चीज़ें अस्यूम ना कर रही हो, एआई चीज़ें इम्प्लाई ना कर रही हो। तो जो स्लोप एप्स है वो डिफरेंट है, मतलब स्लोप एप्स कैन बी बिल्ड प्रीटी मच फाइन, but the application which are enterprise grade, which are serving millions or billions of users, वहाँ पे ये लोग आते हैं जो बैठ के एआई को अभी ट्यून कर रहे हैं और उससे बता रहे हैं कि दैट हाउ यू हैव टू वर्क विद इट। लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम NIST standards for AI a couple days ago, and AI is being integrated in US government till the day we speak। ठीक है, गूगल ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया पब्लिक सेक्टर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया और सारों ने कर दिया। अगेन पीपल विल बी हियर जब तक एजीआई नहीं आ जाती। एजीआई आ गई तो फिर तो जवाब ही पैदा नहीं होता ना हमारे यहाँ पे रहने का या किसी के भी यहाँ पे रहने का जो एआई को ड्राइव कर सके, बिकॉज दैट विल बी सेल्फ ड्राइविंग एआई। जो लोग रह भी चुके हैं उनमें एक मेजर परसेंटेज जो है दैट इज गोइंग टू बी कट ऑफ, दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट। अब वो मेजर परसेंटेज फिर अगेन फाइनेंसेस के साथ बंधी हुई है, सो इट्स काइंड ऑफ पैराडॉक्स। अगेन एक फाइनेंशियल बबल भी इसके एक हालो इसके गिर्द एग्जिस्ट कर रहा है। people most of the people they do not understand how AI work, they do not understand how AI learns। अब फिर आगे AI की लर्निंग के भी बड़े बहुत ज़्यादा challenges है। AI generating material that is being used for tuning new AI or in its knowledge, तो वो kind of corruption भी हो रही है वहाँ पे, जिसको model corruption या knowledge corruption भी कहते हैं। But still things are going in a direction that we cannot predict tomorrow। हम कल की prediction नहीं कर सकते कि हमारी market किस तरफ जा रही होगी और हमारी सिविलाइजेशन किस तरफ जा रही होगी, बिकॉज एआई इज हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन सिविलाइजेशन एज वेल। एआई पैटर्न्स को मैच करती है आपकी शक्ल पे आके बहुत कॉन्फिडेंस से, आई वुड कॉल इट लाइंग, झूठ बोलती है, एंड यू जस्ट बिलीव इट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी conceived it in the back of your head कि it knows everything। So let's thank you so much for this interesting conversation. Let's bring it back to the impact it's going to have on a daily layman. एक layman की जिंदगी में AI का जो है ना वो क्या impact होगा? Please, if you could maybe talk a bit about that. ये हम सॉफ्टवेयर से के बैकग्राउंड से रिलेटेड या इस तरह की इंडस्ट्री से रिलेटेड तो बात कर सकते हैं, राइट? एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है? जैसे फॉर एग्जांपल जब गूगल वाज अवेलेबल या वाज अवेलेबल, सर्च इंजन आ गए थे, ब्राउजर अवेलेबल हो गया, तो चेंज ड्रास्टिकली। अब इसके बाद अब क्या लगता है क्या चेंज होगा? it's hard to predict, like अभी जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुई है एआई के ऊपर and the way the AI works right now, जैसे वैस भी कह रहा था, it's so far and beyond what we could have imagined like matter of months ago. So immediate impact तो obviously इसका सॉफ्टवेयर पे है, आर्ट्स पे है बहुत सारा, because obviously the first sort of notion that was introduced to us related to AI was either ChatGPT, and I remember back in the day was Midjourney. Okay, this is something that you can create sort of great images, like very art looking things with. So uske baad phir we all saw that content writing was greatly impacted, and then we saw कि YouTube or TikTok or ये algorithms किस तरह से change हुए because of AI, because it's so easy to just write a script now and watch these trends and have AI write these scripts for you that sometimes work. Maybe it work for someone, doesn't work for everyone, but still we started seeing impact in every sort of aspect in our lives. And I think it's a matter of time, in which it will have a very more broader impact. जहाँ पे we'll see कि other things start getting affected. And if we talk about AGI, so that's like sort of the end of the like world as we know it, because if there is a self-thinking AI that can, a self-thinking as it can think for itself, I don't know, can even predict how it's going to react and how it's going to go about doing things. And that sort of would be the like bigger impact on the world. But right now it's starting to impact everyone. I think जो उस वाहिद प्रोफेशंस हैं जो बच रहे हैं एआई से, वो इस वक्त वही हैं जिसमें आपके hands involved and like the actual skills, plumbers and electricians, the people that were actually doing things with their own hand, those are the people that are the most safe right now.
Otherwise, we'll see impact on everyone if we really think about it. Those people are getting affected a bit as well. We are entering into the era of robots. मतलब ड्राइवर्स की जॉब्स थी वो सेल्फ ड्राइविंग कार से चेंज हो चुकी हैं और सेल्फ ड्राइविंग कार बाय सेल्फ ड्राइविंग कार आई डोंट मीन टेस्ला, ठीक है, आई मीन हवावे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अगर आप उनकी स्पेसिफिकेशंस देखें, उनके रिस्पांस टाइम्स देखें तो those things are amazing. How Pilots- cheaply they can produce it, you know? Yeah, pilots थे जो Not जहाज just चलाते थे। Huawei, there are so Yeah. many others. पायलट्स थे, जहाज चलाते थे, वो भी काइंड ऑफ जॉब खत्म होना शुरू हो गई। अगेन देयर आर रोबोट्स, शेफ्स थे, काम करते थे। आई हैव सीन मल्टीपल वीडियोस कमिंग आउट फ्रॉम चाइना स्पेसिफिक के मशीन्स लगी हुई हैं और वो मशीन्स खाना बना रही हैं। दे हैव देयर रेसिपीज, दे हैव देयर पोर्शंस ऑलरेडी और वो एआई का काम भी नहीं है, दैट्स जस्ट ऑटोमेशन। अब तो मतलब इट्स बिकमिंग बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एज वेल नाउअडेज, इवन इन चीज़ों में भी जहाँ पे हम हाथ से काम करते थे। So Hassan, I have a question for you. You have 2 kids, mashallah. They are of the age के अपना स्कूल गोइंग है. What challenges do you see? क्या बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है, जो स्कूल में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, आपको क्या लगता है कि इसमें इनोवेशन की जरूरत है या हमें किसी लेवल पहुंचने की जरूरत है, या जो है मतलब व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर क्या देखते हैं बच्चों का? पढ़ाने के लिहाज से या करिकुलम के लिहाज से तो अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट के बच्चा अभी तो जस्ट प्ले ग्रुप में ही अभी तो कलर सीख रहा है, अपनी जो राइटिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ना जिस तरह हम लोगों को पढ़ाया गया है उस तरह नहीं हो रही है एजुकेशन ना। एटलीस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं या वीडियोस हैं, वो एज अ लेक्चर पढ़ाए जाते हैं और फिर वही पेरेंट्स को सेंड किए जाते हैं कि आप इनको रिपीट करवाएं। बाकी उसमें और कुछ ऐसा नहीं है, अभी नोटिस हुआ भी नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना बहुत छोटा बच्चा है, तो हाँ बड़ा होगा तो जैसे हाँ। कि हमारे दौर में जब नया नया कंप्यूटर आया ना, तो हम्म। क्या अवेलेबल हो गया, डायल अप का इंटरनेट, वैस को चौका छक्का। सबको याद है। आई एम नॉट अ डायनासोर शहजाद, चौका चक्के वाले दौर की बात चौका छक्का। बट आई एम नॉट अ हाँ। डायनासोर। सेकंड थिंग, हसन, इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री स्कूल के बच्चे होते हैं स्पेसिफिकली, वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं उल्टे सीधे आके, स्पेशली जब वो स्कूल से सुन के आते हैं चीजें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू एड्रेस इज, हैव यू एवर कंसल्टेड एआई टू आंसर देयर क्वेश्चंस इन अ वे दैट दे कैन अंडरस्टैंड द आंसर्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी इस तरह किया नहीं है। or have you ever tried to build kind of a kid friendly AI application? You are in software industry as well, and you can ask your kids to or talk to this AI, but again उसके अंदर बहुत problems होंगे। AI can lie with confidence and बच्चों के ज़हन बहुत नाजुक होते हैं, they can Exactly. take things, so मैं कभी भी अपने बच्चों को एटलीस्ट एक्सेस नहीं दूंगा इस तरह से AI की, बट स्टिल उनके AI के साथ मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है कि अगर एक कॉन्सेप्ट टीचर ने समझाया है या पेरेंट ने समझाया और वो कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आप अगर AI से कहें कि उस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाओ, लाइक आई एम अ डम पर्सन, तो AI जिस तरह की एनालॉजीज यूज करेगा और जिस तरह से आपको वो एक्सप्लेन करेगा, दैट थिंग इज अमेजिंग। एग्जैक्टली। वैसे एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आता है, just want to talk about that. I thought I had it a couple of days ago. आरिश ने मुझसे पूछा ना कि he is about 12 years old. ये देखो आपने पापा, ये देखा है, ये जो स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये जो है ना, ये I think it was about Russia. रशिया में जो भी बर्फबारी हुई है, कि पूरी ना आठ बिल्डिंग्स Exactly. जो है ना वो फिल हो गया। I knew for a fact कि ये generated है ना, in some cases maybe यार 10 फुट 20 फुट हो गया, चलो समझ आती है, लेकिन जिस तरह की विजुअल्स मैं देख रहा था, आई कुड क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये एआई है। लेकिन इन नए वाले जो नस्ल है ना, इनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वो ओरिजिनल चीजें नहीं देखी। तो जो कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी है ना, क्रिएटिव इकोनॉमी क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर जो चेंज आने वाला है, और जो चीज आप कहते हैं लाए की बात कर रहे थे, हाउ कैन वी प्रिवेंट दोस पीपल, खासकर जो अभी की जनरेशन है ना, ये डिफरेंशिएट कैसे कर सकती है कि भाई, क्योंकि इनका तो सारा बिलीफ सिस्टम ही जो है ना इसके ऊपर बेस हो। आई एम सॉरी, आई एम हाईजैकिंग ऑल ऑफ द आंसर्स हियर, बट इससे मेरे ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू यू टेल अ किड व्हाट एआई इज, वेयर डज इट एग्जिस्ट, हाउ डज इट आंसर? हमें तो बहुत मुश्किल से क्लाउड के I don't think kids like very young kids are analytical enough to ask that question. Like maybe there could be a question, valid question. कोई बड़ा बच्चा हो तो maybe we could actually ask what this is. But I don't think that's too hard a question to answer. You can just like आप बता सकते हो कि like how do you explain software? It's the same question, right? How kids will receive it. Like ये again आपके बताने पे डिपेंड करता है कि आप
एआई का क्या इंट्रोडक्शन देते हैं उसे? किड कैन थिंक एआई एज अ गाइडिंग हैंड इन देयर लाइफ। हम तो बना ही चुके हैं, हमारे तो बुढ़ापे में एआई आई है और स्टिल हम सोचने से गए। बच्चे क्या करेंगे? अब वैसे मुझे लगता है कि टाइम आएगा ना कि थिंग्स विल नॉर्मलाइज फॉर एवरी इंडस्ट्री फॉर एवरीथिंग कि एक टाइम आएगा इट विल बी नॉर्मल कि यार ये होता था एक मॉडल और ये सारा कुछ करके दे देता है। मतलब आई कैन नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जा सकता तो मे बी इंटरनेट के साथ किया जा सकता है ना। पहला इंटरनेट आपके पास है, आपके पास गूगल अवेलेबल था, यू कैन जस्ट सर्च एंड फाइंड एन आंसर, वी कम्युनिकेट एंड टॉक टू एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। आप मल्टीप्लेयर गेमिंग खेलते हो, दिस चेंज्ड एवरीथिंग। उन्होंने इस काम ने हमें पिछले जनरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ, मतलब हमारी बातें उनको समझ ही नहीं आती। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो जनरेशन है ना वो भी उसके साथ एडजस्ट कर लेगी। फिर बीच में जो टाइम है ना, पीरियड है कि ट्रांजिशन है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, यू नो, टू बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम। जब वो टाइम आएगा, जब ये नॉर्मलाइज होगा, उसके लिए प्रिपरेशन इज अ चैलेंज मेरे ख्याल से। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम बिट वरीड अबाउट। दूसरा बस लाइक आई गिव एन एग्जांपल कि मी आप सारे ना, you could easily differentiate between AI and human right now. Maybe ये relevant हो जाएगा बाद में, you know, it won't even matter कि AI है कि नहीं। लेकिन वो जो basic concept होते हैं ना, चीजें होती है, जैसे चीता जो है ना वो the fastest animal है। Somebody made sure कि यार जो ना मेरा जो dog है या cat है, that is the fastest animal, और उसने वीडियो प्रूफ के अंदर दिखा दिया somehow through AI। मतलब एक से you know वो समझेंगे कि अच्छा यार ये मैं तो ये लिखा हुआ है लेकिन मे भी हो सकता हो क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है। और इस तरह की छोटी 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 चीजें ना इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी कि अब रियलिटी से ना दूर होते जा रहे हैं। आपको मे बी मुझे लगता है कि हम डम लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, डमनेस ज्यादा होगी। एनी टेक ऑन दैट? Is it dumbness or is it lack of information? Information, I would say. अगर हमें अपने बचपन में should think about it, अगर कोई बताया कि उसने इंटरनेट से ये information पढ़ी है, because you know that was the running joke throughout the years when we were young. You cannot trust what Wikipedia says, for example, because it's an open website. Anyone can go and change anything and put your Wikipedia. own information. So kind of like the same thing, because मतलब imagine reading something on Wikipedia and telling someone and realizing later कि ये तो किसी ने अपने पास से लिख दी थी information या change कर दी थी। I remember कोई मुल्कों के मसले होते थे तो फौरन सबसे पहले ये होता था कि आप जाते थे उसके मुल्क के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्टर्स के नाम चेंज करके उल्टे सीधे नाम रख लेते थे, and that change would take effect, or there was like a war on Wikipedia in और आई itself. थिंक इसमाइल समटाइम्स आई थिंक जो मंडेला इफेक्ट, यू नो अबाउट दिस राइट? Yeah. दिस में भी कंट्रीब्यूट किया लोगों ने, कहीं तो पढ़ा है, यू नो, कि ऐसे हुआ करता था, ये ऐसे हुआ करता था। तो मिस इन्फॉर्मेशन में जो है ना 100 लोगों को अगर मिस इन्फॉर्मेशन चलेगी तो इट्स प्रोबेबल कि 500 लोगों को वो कन्विंस कर सकते हैं कि यार ऐसे था, वाकई ऐसे था। लेकिन मुझे लगता है ये वही बात है, Siddharth, as you said, people will learn to live with this. It will be a normal thing कि you have to have these citations and references for you to agree to something, या really believe something. एंड मे बी इसमाइल फॉर वंस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि सब पीपल कंपेयर्ड विद क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अभी तक या उससे भी पहले, इट्स द सेम वे, पढ़ाई उसी तरह ही होती है। क्लास में टीचर पढ़ाता है, पीछे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ नालायक है, कुछ अच्छे हैं, पेपर होता है, एग्जाम होता है, वो पास करते हैं, डिग्री मिलती है। इसमें कोई चेंज नहीं आया अभी तक, इवन 2026 में बैठे हैं। मे बी फॉर वंस दिस विल चेंज, क्योंकि जिस तरह की चीजें हैं, अब बच्चे के होमवर्क आप देखें तो वो दस्ती एआई को जो है करके वो करवा सकते हैं, सफिशिएंट अगर इसकी एज है ना, उसको समझ आती है। आई थिंक इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट, लेकिन समहाउ ऑब्वियसली आई बिलीव लाइक यू सेड नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें। मसला ये है कि हम Absolutely. Like अभी हमें देखो how new this technology is, Siddharth. लेकिन we don't believe everything that we see on the internet already. Like we have that thick skin. Na? The videos that come out now are so realistic, like the videos of Trump and other world leaders doing stuff, and Gandhi in a WWF match fighting with Stephen Hawking. Like it goes on. So we have learned already to really think about what we are seeing and make scenes. I think before you say, I think I got the answer to the very first question we asked when we started this, huh? कि why now? मुझे लगता है इस्माइल कि people will be looking for realism. You know what I mean? Yeah, absolutely. That's People a very look good for point, realism, actually. कि कहीं पे मुझे so this podcast for example हम साथ बैठे ये जो हम बात करें, I think AI is far away from this still. ये genuine experiences है ना, ये जो बात करने वाली ये जो reality है, people will crave for this one. खैर बस Yeah, absolutely. I was just thinking कि जब वो इस्माइल बात कर रहा था ना वीडियोस की, तो हसन स्टिल believes in that video जिसमें चीता एक हिरन के पीछे दौड़ रहा था, ये बंदा पीछे से आता है और हिरन को उठा के ले जाता है। That is something कि
चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी, ऑलरेडी हो रही हैं, काफ़ी हो चुकी हैं। एटलीस्ट हम आज से 6 माह पहले मेरे ये पॉइंट्स थे कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती अगर आप एआई सीखेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एआई सीखेंगे भी देन उसके बाद भी यू आर रिप्लेसेबल। अगेन चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी, होना स्टार्ट हो चुकी। प्लेटफ़ॉर्म्स भी चीज़ों को ज़ाहिर है देयर आर एल्गोरिथम्स जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि एआई जनरेटेड क्या चीज़ें हैं जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जस्ट लाइक योर विकिपीडिया एग्ज़ाम्पल इसमें वो Yeah. हाइलाइट करना शुरू कर देंगे कि ये एआई है। Yeah, they already do it so well. TikTok पे हाँ, I have seen कोई हाँ, वीडियो जिसपे AI का 1 सेकंड भी ऐड किया हो ना, it तो is वो हाइलाइट completely करना स्टार्ट हो AI जाता है। generated. बट समथिंग अबाउट यूट्यूब अभी यूट्यूब पे अभी मैं जो ज़्यादा वीडियोज़ मेरे सामने आ रही हैं दोज़ आर एआई जनरेटेड। अगर एआई जनरेटेड नहीं भी शॉर्ट्स है खास तो जो वो ट्रांसक्रिप्ट होता है दैट इज प्योरली एआई जनरेटेड। वो एआई वाइब्स दे रहा है आपको कि ये रोबोटिक टोन में बात कर रहा है। इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं उनके कैप्शंस एआई जनरेटेड है। अगेन मैंडेला इफेक्ट वाली बात है। तो जो एक बारे सबूत कहते हैं ना कि मुद्दई पे होता है, जो बारे सबूत हम पे था सच ढूंढने के लिए, हमारी अगली नस्ल पे वो बारे सबूत कई गुना बढ़ जाएगा मल्टीपल टाइम। देयर विल बी सम असिस्टिंग टूल्स फॉर दैट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल we have to prepare our youngsters in a way that they can tell A from B. So these are my that's the 2 cents biggest right now, challenge. and I'm still learning how to, and I'm still learning parenting as well, how to move forward with these things today. और हम तो वो किड्स हैं कि जिन्होंने उंगलियों पे गिनती करना स्टार्ट की, 1-2 काउंटिंग स्टार्ट की, फिर कैलकुलेटर्स आए और माइंड्स वर ब्लोन और कैलकुलेटर्स की हमें इजाज़त नहीं थी। Exactly. हॉल्स के अंदर और कभी हमने कैलकुलेटर्स के बगैर काउंटिंग नहीं की, उसके बाद ज़िंदगी। जरूरत नहीं Then पड़ी ना yeah, then लेकिन we still know how to do it. there were cassette यही players, then there were CD players, then there was MP3s, आपके पास iPods, everything got digitalized. I still remember my Sony Ericsson phone जिसके अंदर हम मेमोरी कार्ड के अंदर सॉन्ग्स भरवाते थे, songs.pk से स्पेशली डाउनलोड करके using Say that. using VPTCL आप songs.pk डाउनलोड करते थे, उसके अंदर करते थे समझ still गए songs.pk हाँ I remember Yeah. that. I अपनी think it still is अपना अपनी ISP.com. अपना ISP.com हाँ ESP.com और उनका बिट रेट बेहतर था songs.pk से। एग्जैक्टली Yes. T20 लेकिन सारी पायरेसी थी ना still we were okay with it किसी ने बताया नहीं I don't think anyone was ever paid for that. No one paid for that. सीडीज का बड़ा जो बंडल OS को याद हो इतना बड़ा वो पैक होता था उसके अंदर हम सीडीज रखते थे बैग I still have one. I बुकलेट think. टाइप की हाँ, वो मेरे पास अभी भी पड़ा होगा। एक विंडो ड्राइवर्स की सीरीज होती वो थी वाला होता था जिसके अंदर स्पिंडल सी थी, उसके ऊपर आप सीडीज को स्टैक करके ऊपर से ढकना। Yeah. वो भी मेरे पास Types. आई हैव अ पेंटियम 2 प्रोबब्ली सिटिंग समवेयर, तो उसी के पास ही पड़ी होंगी वो सारी की सारी चीजें। ये तो Pentium 2 से भी पहले आई थिंक इट वाज 486 और उससे पहले 386 वैसे कि यू आर द डायनासोर हियर। आई एम द डायनासोर Yeah. आई थिंक it was back in 96 96 विंडोज आई थी Mm. 98 बाद में आई थी 98 was like an advanced version of the same बेसिकली window. यू जिसके लिव्ड इन अंदर each of इस्लामाबाद them योर files होल थी, लाइफ। आई एम game फ्रॉम अ रूरल एरिया, तो मुझे थोड़ी एक्सेस लेट मिली इसकी। but it was an interesting time. लेकिन इस साइकिल ऑफ लाइफ हमें ये लगेगा कि यार ये दौर बड़ा अच्छा था यार ये हम फिगर आउट कर रहे थे सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं हसन के विचार मिस कर रहा हूँ, सो आई थिंक वी शुड डायरेक्ट सम क्वेश्चंस टुवर्ड हसन एंड वी शुड स्टे क्वाइट एंड लिसन टू हिम व्हाट ही सेज। Sure, go ahead. I have a Since very you made specific money, question for I said to join किया हुआ है, he was half asleep when he joined. I think he wants to talk about himself like we had to you know ask him to get out of his bed Acha, the question is very I think it's usually asked is AI killing junior roles जो हम कहते हैं ना कि AI आपके लिए for the first stage आपके ना एज एन इंटर्न ही काम करेगा फिर उसके बाद में भी एज एन जूनियर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें फॉर एग्जांपल क्या ये इस हद तक पहुंच गया कि इट्स नाउ एन इंटर्नी फॉर यू या I think it's far आगे and बात beyond नहीं that. होगी यू वुड थिंक मेरा जितना पाला पड़ा है अभी तक सबसे या कोई भी मेरे कोलीग्स वगैरह या मेरे पुराने दोस्त वगैरह, तो अभी ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री उस तरह नहीं टेकअप कर पाई एआई। इंटरव्यू था जो प्रोबेबली 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू किया और उसके बाद मैं वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई यहाँ तो हो गया ही हो गया। मेरा वो उन्होंने हमने जो इस्माइल एएसआर और टीटीएस वाली चीजें हमने की थी तो वो मैंने अपनी सीवी में लिखी हुई थी, तो दे वर अमेज्ड कि आप लोगों ने ये चीज अचीव कर ली और उन्होंने अभी तक एआई को इंटीग्रेट भी नहीं किया था अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। सिमिलरली कई और दोस्तों से बात हुई है, 14 15 साल के सीनियर जावा डेवलपर्स एआई को यूज करना नहीं पसंद करते।
तो कहते हैं कि यही से कुछ पढ़ लिया, जो गूगल पे या स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते थे वो उस पे कर लेते हैं एआई पे, लेकिन वो अपना कोड या प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग देख के कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान में रिमोट कल्चर खत्म हो रहा है, आपका ऑन साइट होना जरूरी है, इसी तरह एआई को अडॉप्ट नहीं किया गया अभी तक। इंटरेस्टिंग टेक। मतलब मेरा आंसर अभी तक नहीं आया कि मतलब क्या एक इंटर्नी के बराबर आपको लगता है कि यही आपका पार्टनर बनेगी या जूनियर रिसोर्स, सीनियर जूनियर रिसोर्स जिस तरह आप काम करते हैं, और स्टिल इवेंचुअली आपकी जॉब के पीछे आ रही है, हम सेइंग, लेकिन कितना टाइम आपके पास है आपको लगता है? 3 साल है, 2 साल है, 4 साल है, 5 साल? इफ यू डोंट अडॉप्ट आपकी आजकल की स्किल सेट्स फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 2 years. But yeah, I it's would say a year maybe even would be Year, like from enough for AI to replace all of us. It practically has, लेकिन अभी adoption वो में time ह्यूमन लग रहा की है जरूरत ना। है अभी फिलहाल ना। Yeah, the human in the loop is required. लेकिन जो मतलब इट मींस कि हम ना वो जो जिस तरह कहते थे साइबोर्ग कहते थे, something like that, Ismail, you could correct me, कि आपके पास वो पावर है, you have extra powers, एक इंसान को ना एक सुपर ह्यूमन बना रहा है। if you could do one, you know, on a scale 10 मतलब 100 काम करते थे, अब तो आप 500 काम कर सकते हो, या 100 you know 1000 काम कर सकते। this eventually obviously लोगों की जॉब्स कम करेगा। मतलब इस्माइल, if इस्माइल would become useful for me that's an interesting one. इसका टाइम हो चुका है भाई। देखो ना ये कमालात देखो। That's not even AI. That's Nah. just that's Yeah. not even AI. So I think that's a good point to wrap up the call. We can get something out of this before like Wes gets too off the. All right, so I think this wraps it up. I think it was a good discussion to start with. We Yeah, should do more. absolutely. Maybe ask people if you're interested in such conversations. Please let us know, and we'll bring you more. Chalo, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.